हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन सॉलिड स्टेट यूनिट का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स एंड ब्रैग्स इक्वेशन। तो हेडिंग डालिएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल एंड ब्रैग्स इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा। जब किसी क्रिस्टल के ऊपर कोई रेडिएशन इंसिडेंट की जाती है और इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की साइज के वेवलेंथ के साइज के ऑर्डर का होता है, तो इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन अपने रेगुलर पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी एक्सरे रेडिएशन की बीम किसी क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो किसी बीम के अंदर बहुत सारी रेडिएशंस होती है और ये रेडिएशंस क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होकर सुपर इम्पोजिशन शो करती है। अगर सुपर इम्पोजिशन इन फेज होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर आउट ऑफ फेज सुपर इम्पोजिशन होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इस कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर अपन इसकी स्टडी करें तो एक धब्बों वाला एक पैटर्न शो होता है जिसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट जो प्लेट्स है, या मैं कह दूं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले ब्रैग्स ने, दो साइंटिस्ट थे, W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग, दोनों फादर और सन थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक क्रिस्टल लिया। ये क्रिस्टल की 3 लेयर्स हैं, 3 प्लेन्स हैं, और ये इस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इस क्रिस्टल की जो प्लेन्स है इनके बीच के डिस्टेंस वो क्या है, बराबर है। मीन्स सपोज ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, d। इक्वी डिस्टेंस प्लेन्स है। क्लियर? ओके। जब इस क्रिस्टल के ऊपर अपन एक एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं, तो सपोज इस एक्सरे की वेवलेंथ है लैम्डा। ओके। जब किसी लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है, तो कुछ रेडिएशंस फर्स्ट प्लेन, सपोज से इसका नाम देते थे अपन ए डैश, इसका नाम दे देते हैं बी डैश, इसका नाम दे देते हैं सी डैश। तो कुछ रेडिएशंस तो ए डैश प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो जाएगा, और कुछ रेडिएशंस फर्स्ट वाली लेयर को क्रॉस करते हुए सेकेंड लेयर तक चले जाएगी। क्लियर? सपोज अपन इन 2 रेडिएशंस को कंसिडर करते हैं। क्लियर? सपोज इसका नाम है, इस रेडिएशन का अपन नाम बोलते हैं P, Q एंड R, और इसका नाम दे देते हैं अपन L, M, N। क्लियर? ओके। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी d। क्लियर? अब अपन को फाइंड आउट करना है कि इन 2 प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस दैट इज d कितना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं।
क्लियर? दिस वन, सपोज ये इसको एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर एम एन को टी पर इंटरसेक्ट करता है। सपोज पी क्यू आर रेडिएशन इस प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। यह एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं कि पी क्यू आर और एल एम एन में पाथ डिफरेंस कितना है, तो आप बता सकते हैं यहां तक और यहां तक दोनों रेडिएशंस बराबर डिस्टेंस चली, यहां से और यहां तक दोनों रेडिएशंस बराबर डिस्टेंस चली, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट और इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट। क्लियर? ओके, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? दैट इज पाथ डिफरेंस, इसको मैं शो करता हूं डेल्टा से। पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू एस एम प्लस एम टी। क्लियर? और एस एम और एम टी बराबर है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 2SM। क्लियर? अब देखिए, अगर एस एम की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इसको यहां पुट कर सकता हूं। देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए ये कितना हुआ? हाइट कितनी है देखिएगा, दैट इज एस एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाला, दैट इज डी। तो d बराबर क्या हो गया? d इज इक्वल टू, सॉरी, एस एम इज इक्वल टू क्या हो गया? एस एम इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आई? और हमें पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, path difference, that is delta, should be integral multiple of lambda. Clear? That is, it should be n lambda. Okay, and path difference कितना है? या मैं लिख दूं n lambda is equal to, path difference is equal to 2sm, तो n lambda is equal to sm की वैल्यू कितनी आ गई? d sin थीटा, दैट इज 2d sin थीटा। इस इक्वेशन को अपन कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो इस ब्रैग्स इक्वेशन के द्वारा अपन किसी क्रिस्टल में प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, लैम्डा मिनिमम निकालिए। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, डी मिनिमम निकालते हैं अपन, मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस हो कि डिफ्रैक्शन आपको मिले। इसका मतलब डी मिनिमम इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। सपोज इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन का ऑर्डर कितना है? 1। इफ ऑर्डर ऑफ रेडिएशन that is n is equal to 1, then d minimum
इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन मिनिमम कब होगा, डी मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाली टर्म मैक्सिमम होगी और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2। इसका मतलब कोई क्रिस्टल डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी शो करेगा जब उसकी प्लेन्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाय 2। ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। क्लियर? अब देख लीजिएगा, यहां देख लीजिए, हेयर ब्रैग्स इक्वेशन के लिख लीजिए, हेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, d इज इक्वल टू इंटर प्लेनर डिस्टेंस। क्लियर? थीटा इज इक्वल टू एंगल इन बिटवीन प्लेन ऑफ क्रिस्टल एंड इंसिडेंट एक्सरे। क्लियर? इंसिडेंट होने वाली एक्सरे और प्लेन, जो क्रिस्टल का प्लेन है उसके बीच का एंगल। बात समझ में आई? अब ब्रैग्स इक्वेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके ऊपर एक अपन न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक ए क्रिस्टल। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड आर ऑब्जर्व टू बी डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ, दैट मीन्स थीटा इज गिवन इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। अज्यूमिंग दैट n इज इक्वल टू 1 मीन्स रिफ्लेक्शन का ऑर्डर दे रखा है n इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मीन्स d पूछा गया है आपसे। तो सिंपल आप लगाएंगे ब्रैग्स इक्वेशन, दैट इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। आपसे पूछा गया है d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पुट करिए n इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। ब्रैकेट में हमेशा यूनिट लिखेंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है। 2 इंटू साइन थीटा कितना डिग्री है, 22.5 डिग्री। और गिवन है आपको कि 22.5 साइन 22.5 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0. गिवन है साइन 22.5 की वैल्यू है 0.383। क्लियर? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3.01 आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। और समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an electron in excited state of molybdenum atom falls from L is equal to K shell and emit an X-ray. Okay, these X-rays are diffracted at angle of, means theta is given, theta is equal to 7.75 degree by planes with a spacing with a separation of 2.64 angstrom. That means d is given, d is equal to 2.64 angstrom. What is the difference in energy between K and L subshell? Okay, हमें पता है एनर्जी होती है E is equal to h न्यू, न्यू is equal to न्यू इज वेव नंबर,
इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर मेरे को h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, अगर लैम्डा पता लग जाए तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, इट इज डेल ई। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? वापस बैक्स इक्वेशन लिखेंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस दे रखा है आपको 2.64 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या कर दूंगा 10⁻⁻10 मीटर। ओके, डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्या है? Assuming first order, that is n is also given, n is equal to 1, that means lambda is equal to divided by 1। क्लियर? यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको आपको यहाँ पुट करना है। दैट मीन्स डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h की वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और c की दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का खास ध्यान रखना होगा आपको। डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये वाला लैम्डा ये यहाँ आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करना है आपको और आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आपको अप्रोच समझ में आई कि क्वेश्चंस को यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू।